साल 1980 की बात है। जून की तपती गर्मी। स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। हमारे छोटे से गांव रामपुर में गर्मी की छुट्टियां किसी त्योहार से कम नहीं होती थीं। सुबह से ही गलियों में बच्चों का शोर गूंजता रहता। किसी के हाथ में कंचे, किसी के पास पुराना बैट, तो कोई साइकिल लेकर पूरे गांव में घूमता रहता। मैं, मेरा दोस्त सोनू, पप्पू और इमरान, हम चारों हर साल छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमारी जिंदगी की आखिरी ऐसी गर्मी की छुट्टी होने वाली थी जो कभी वापस नहीं आएगी। उस समय ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट, ना दिन भर फोन में लगे रहने की आदत। हमारी दुनिया बस गांव की गलियां, आम के पेड़ और शाम का क्रिकेट हुआ करती थी। हर दोपहर हम सब गांव के बाहर वाले पुराने आम के बाग में जाते। वहां एक बूढ़े बाबा रहते थे जिन्हें सब काका कहते थे। काका हमें कभी डांटते नहीं थे। उल्टा जब भी हम जाते वो मुस्कुराकर कहते, आ गए चोरों की टोली। फिर खुद ही पेड़ से आम तोड़कर दे देते। एक दिन काका ने हमें एक पुराना बंद कमरा दिखाया। कमरा बाग के पीछे था। उस पर बड़ा जंग लगा ताला लगा था। काका बोले, इस कमरे को कभी मत खोलना। बस यही बात हमारे दिमाग में बैठ गई। अब रोज हम उसी कमरे की बातें करते। सोनू बोला, पक्का अंदर खजाना होगा। पप्पू बोला, नहीं बे, भूत होगा। और इमरान हमेशा की तरह डर जाता। एक दोपहर काका कहीं गए हुए थे। पूरा बाग खाली था। सोनू धीरे से बोला, आज खोलते हैं कमरा। हम सब पहले डरे, फिर पता नहीं क्यों मान गए। ताला पुराना था, 2-3 धक्कों में टूट गया। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर बहुत अंधेरा था। धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी चीजों की बदबू। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था। हमारी धड़कन तेज हो गई। सोनू ने धीरे से संदूक खोला और अंदर जो था उसे देखकर हम सब चुप हो गए। उसमें पुराने खिलौने, कुछ तस्वीरें और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे। ऊपर एक फोटो रखी थी। उसमें 4 बच्चे थे। और सबसे अजीब बात, वो चारों बिल्कुल हमारी तरह दिख रहे थे। एक पल के लिए जैसे हमारे शरीर में जान ही नहीं रही। इमरान डरकर बाहर भाग गया। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने मना किया था ना। हम पलटे। दरवाजे पर काका खड़े थे। लेकिन आज पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने धीरे से फोटो हाथ में ली और जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखें भर आईं। ये मेरे दोस्त थे। हम सब चुपचाप सुनते रहे। काका बोले, बहुत साल पहले हम भी तुम्हारी तरह थे। हर गर्मी साथ बिताते थे। फिर मैंने पूछा। काका की आवाज कांप गई। एक दिन हम नदी में नहाने गए। पानी बहुत तेज था। मैं बच गया, लेकिन मेरे तीनों दोस्त डूब गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। काका ने तस्वीर को देखते हुए कहा, उस दिन के बाद मैंने ये कमरा बंद कर दिया। हम सबकी आंखें नम हो गईं। उस शाम पहली बार हम बिना शोर किए अपने घर लौटे। फिर धीरे धीरे छुट्टियां खत्म हो गईं। समय बीतता गया। सोनू का परिवार शहर चला गया। इमरान अपने अब्बू के साथ दूसरे राज्य चला गया। पप्पू पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि मिलना कम हो गया। और मैं भी नौकरी के लिए गांव छोड़कर चला गया। सालों बाद एक दिन मैं फिर उसी गांव लौटा। सब कुछ बदल चुका था। वो गलियां शांत थीं। क्रिकेट वाला मैदान खाली पड़ा था और आम का वो बाग आधा कट चुका था। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसी पुराने कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर वही संदूक रखा था, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक नई तस्वीर थी। मैंने कांपते हाथों से फोटो उठाई। वो हमारी तस्वीर थी। मैं, सोनू, पप्पू और इमरान, गर्मी की छुट्टियों में हंसते हुए। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पीछे से काका की आवाज आई, समय बदल जाता है बेटा, लेकिन कुछ छुट्टियां दिल से कभी नहीं जाती। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी। मैं बाहर आया। डूबते सूरज की रोशनी पूरे बाग में फैल रही थी। और उस पल मुझे एहसास हुआ, असल में बचपन खत्म नहीं होता। बस एक दिन दोस्त बिछड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी गर्मी की छुट्टी हमारी आखिरी छुट्टी बन जाएगी।